दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ईपी टेट स्पेशल में आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे बार डायग्राम पर या बार ग्राफ पर, और ये वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो के पार्ट 1 में जितने तरीके के ग्राफ होते हैं और वो कैसे प्लॉट किए जाते हैं, उन पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वीडियो के पार्ट 1 में मैंने ये पूरा डिटेल से बताया है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो का पार्ट 1 जरूर देख लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जरूर देख लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ बार डायग्राम पर, मैंने 3 बार डायग्राम के क्वेश्चन लिए हैं, यानी टोटल कुल 15 क्वेश्चन है और एक बार डायग्राम पर 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और आप जान रहे हैं कि यूपी टेट में ग्राफ और सारणियन पर यानी टेबुलेशन पर मिला करके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये काफी बड़ा एक क्वेश्चंस का वो है जिसमें नंबर्स आप बहुत इजीली गेन कर सकते हैं। और जो बार ग्राफ पर या ग्राफ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, थोड़े से लेंदी और टाइम टेकिंग वाले होते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत कठिन नहीं होते। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग डील करने जा रहे हैं, आप खुद देखेंगे कि बहुत इजी है। इसमें जिन 3 गणित के फार्मूलों का या जिन 3 कॉन्सेप्ट का यूज होता है, उसमें सामान्यता है प्रतिशत का और औसत का और उसके बाद अनुपात का। इन्हीं 3 का यूज जो है, इन्हीं 3 ये जो 3 टूल्स हैं गणित के, इनका यूज जो है किसी भी बार डायग्राम के क्वेश्चंस में होता है। बार डायग्राम या लाइन ग्राफ या पाई डायग्राम, कोई भी जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रतिशत, औसत, अनुपात, इन्हीं 3 का यूज किया जाता है। तो प्रतिशत की जानकारी, औसत की जानकारी और अनुपात की जानकारी आपको रहनी चाहिए। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मेरे वीडियो देखिए और वहां से बिल्कुल बेसिक लेवल से पूरी ठीक से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिर भी मैं जहां पर जरूरत होगी परसेंटेज और एवरेज और रेशियो के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं बताता चलूंगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बार डायग्राम पेश किया गया है और इसके बारे में यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक विश्वविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों की अवधि में 3 अलग अलग विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1000 में दी गई है। तो देखिए, ये जो ग्राफ है, ये इसको जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल होता है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये जो संख्या दी गई है ये विद्यार्थियों की है और ये 1000 में है। अब जैसे 35 का मतलब 35,000 हुआ, 40 का मतलब 40,000 हुआ, इस तरह से 1000 में दी गई है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ये वर्ष दिए गए हैं कि किस वर्ष में किस सब्जेक्ट के कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इनके देखिए डायलॉग दिए गए हैं। ये ब्लू से जो दिखाया गया है वो हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है, ऑरेंज से जो है वो अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है और ग्रीन से जो है वो गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये बार डायग्राम में जो ये पैमाने लिए गए हैं 0 से 5, फिर 5 से 10, 15, यानी 5-5 का यहाँ पर आप देखेंगे कि 5-5 का इंटरवल यानी अंतराल रखा गया है। एक यहाँ पर लाइनिंग में 5-5 का इंटरवल। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पर ये जो ग्राफ जहां तक बार डायग्राम आया है वाई एक्सिस पर, वो इनकी संख्या को बताता है कि वर्ष 2005 में हिंदी में 5000 लड़के थे और ये ब्लू वाला अंग्रेजी में 35,000 लड़के थे और 15,000 गणित में थे। तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग वैल्यू चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में वैल्यू दिया हो ये कोई जरूरी नहीं है, तो आपको वैल्यू लिखना पड़ता है। इसी तरह से 2006 में देखिए, यहाँ पर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 5 है और अंग्रेजी वालों की संख्या यहाँ पर 25 आ गई, मैं वैल्यू लिख ले रहा हूँ, और गणित पढ़ने वालों की संख्या 35 आ गई। फिर यहाँ पर देखिए 2007 में जो हिंदी पढ़ रहे हैं उनकी संख्या 15 है और अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या घट गई, ये 10 हो गई, और गणित पढ़ने वालों की संख्या भी 15,000 है। इसी तरह से 2008 में
ये हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 25,000 हो गई। अंग्रेजी पढ़ने वाले और गणित पढ़ने वालों की संख्या 30,000 है और ये बराबर है। और आप देखिए अब 2009 की बात करते हैं तो 2009 में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 20,000 है और अंग्रेजी भी पढ़ने वालों की संख्या 20,000 है, दोनों वैल्यू बराबर है। गणित पढ़ने वालों की संख्या घट गई है और ये हो गई है 5,000। तो हम लोगों ने ये जो डाटा है, जो बार डायग्राम बनाए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के विद्यार्थियों की संख्या का, उनकी वैल्यू यहाँ लिख लिए और ये वैल्यू सब हजार में दी गई है। 15 का मतलब 15,000, 35 का मतलब 35,000। आइए अब इस पर जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां हैं थीं। इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे? देखिए 2009 में ये दे रहा है कि 38% लड़कियां थी पूरे में। तो 2009 में जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 20,000 है और अंग्रेजी भी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20,000 है और मैथ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 5,000 है। तो ये कुल 45,000 संख्या हुई। अब इस 45,000 में से 38% लड़कियां हैं, इसका मतलब कि 62% लड़के होंगे। लेकिन ये 62% जो लड़के हैं वो अंग्रेजी पढ़ते हैं कि गणित पढ़ते हैं कि हिंदी पढ़ते हैं ये नहीं मालूम है। उनमें उनका परसेंटेज क्या है ये नहीं मालूम है। और ये पूछ रहा है कि इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे। तो गणित चुनने वाले लड़के तभी हम बता सकते थे जब गणित चुनने वाली लड़कियों का प्रतिशत मालूम रहता। ये ओवरऑल टोटल प्रतिशत हमको दिया गया है लड़कियों का, यानी 45,000 बच्चों में से 38% लड़कियां हैं तो 62% बच्चे हो गए। ये 62% बच्चे हिंदी में, अंग्रेजी में और गणित तीनों में मिला करके हैं। अब गणित में यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत बच्चे हैं ये बता पाना इस इंफॉर्मेशन से संभव नहीं है। अगर ये देता कि गणित पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या दे दिया जाता और उसमें से लड़कियों का प्रतिशत देता तब हम लड़कों का प्रतिशत निकाल सकते थे। लेकिन इस जो ऑपरेशन जो दिया है, इस जो इंफॉर्मेशन दिया है, इस इंफॉर्मेशन से हम गणित पढ़ने वाले लड़कों की संख्या बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसमें हम यही कहेंगे कि इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया है कि वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 4,55,030 हो तो दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो देखिए 2007 में ये जो विद्यार्थी हैं इनकी संख्या कितनी है। तो देखिए ये हिंदी पढ़ने वाले भी 15,000 हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले 10,000 और गणित पढ़ने वाले 15,000। तो 15, 15, 30 और 10 40,000 कुल बच्चे हैं। यहाँ पर 40,000 वो बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी, इंग्लिश और मैथ लिया हुआ है। इसके अतिरिक्त भी बच्चे हैं और कुल पूरे विश्वविद्यालय में 4,55,030 बच्चे हैं। तो प्रतिशत निकालना है कि ये जो बच्चे हैं 40,000, इन 4 लाख में इनका परसेंटेज क्या है। तो 4,55,030 का हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे 40,000, यानी 4,55,030 में 40,000 कितने प्रतिशत है ये बात यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 8.79% के करीब आएगा और इसे हम लोग नियर अबाउट 9% मान सकते हैं। तो जो 40,000 बच्चे हैं 2007 में पूरे विश्वविद्यालय में जितने बच्चे हैं उसके सापेक्ष 2007 में जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित लिए हैं उनका प्रतिशत 9 है, यानी 9% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित 2007 में लिए हैं, जबकि पूरे विश्वविद्यालय में 4,55,030 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए ये तरीका हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा सा ये
इसमें जो कैलकुलेशन है वो लेंदी होता है, तो आपको कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, टेबल वगैरह याद कर लीजिए और गुणा भाग की चीजों को थोड़ा फास्ट कर लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि वर्ष 2006, 2007 तथा 2009 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब देखिए, इसमें हिंदी और गणित के विद्यार्थियों की संख्या को ही हमें यहाँ काउंट करना है। तो देखिए, ये हिंदी के विद्यार्थी हैं और ये ग्रीन वाला गणित के विद्यार्थी हैं। तो हिंदी और गणित के विद्यार्थियों की संख्या को केवल ऐड कर लेना है। तो इनकी संख्या ऐड करेंगे तो देखिए 35 और 5 40 हो गया, 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 5 95, तो ये 95 हो गया। चूंकि संख्या ये हजार में दी है, ये जो संख्या है वो हजार में दी हुई है, तो इसमें 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 95,000। तो 95,000 2006, 2007, 2009 में हिंदी पढ़ने और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या आ गई। तो हम लोग करेंगे क्या कि ग्राफ में ही जो बात पूछी जा रही है उनको यहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे। लिख करके जोड़ने से टाइम हमारा ज्यादा इन्वेस्ट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग यही काम करेंगे। तो देखिए 95,000 ये आंसर आया, जबकि ये इसमें ऑप्शन में 95,000 दिया नहीं है, तो इनमें से कोई आंसर सही होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि वर्ष 2005-2008 में मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन्हीं वर्षों में 3 विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। तीनों विषय चुनने वाले यहाँ पर आना चाहिए। देखिए 2005 और 2008 में मिलाकर गणित, कुल मिलाकर के यहाँ पर शब्द है वो छूट गया है, कुल मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2005। तो 2005 में देखिए गणित 15,000 लड़के पढ़ रहे हैं और 2008 में गणित 30,000 लड़के पढ़ रहे हैं। तो ये गणित जो पढ़ने वाले लड़के हैं, मैथ पढ़ने वाले लड़के हैं, इन दोनों विषयों में मिल करके 45,000 हो गया, या 45 हम लोग लिख सकते हैं या 45,000 लिख सकते हैं। चलिए 1000 लिख लिए। अब कह रहा है कि इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थी, तो इन्हीं वर्षों में यानी 2005 में तीनों विषय चुनेंगे तो ये 5 है और ये है 35, तो 35 5 40, 40 और 10 50 और ये 55 हो गया। तो 2005 में टोटल 55 विद्यार्थी हो गए तीनों विषय मिला करके, तो 55 यहाँ हो गए। और 2008 में देखिए ये 25 है और 30 यही है, ये भी है, तो 30 30 60 20 80 और ये 85 हो गए। तो इन दोनों का टोटल हम लोग कर लेंगे तो 5 5 10 8 5 13 1 14 140, यानी 1,40,000 विद्यार्थी हो गए इन दोनों वर्षों में मिलाकर के सभी सब्जेक्ट में, यानी तीनों सब्जेक्ट का। अब ये पूछ रहा है कि गणित का प्रतिशत इन तीनों विद्यार्थियों से क्या था। तो प्रतिशत ये गणित वाला जो हम लोग निकालेंगे वो क्या करेंगे कि ये जो 1,40,000 है इसमें 45,000 केवल गणित पढ़ने वाले लड़के हैं और इस प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो ये तीनों जीरो, ये 3 जीरो से कट जाएंगे, 1 जीरो ये कट गया। देखिए 2 7 14 और 2 5 10, 5 5 25, 5 चौके 20, 2 22, 225/7 हो गया और ये 7 3 21 3 बार जाएगा और 15 हो गया, 7 दूना 14, तो लगभग 32% के करीब आ रहा है। तो ये 32% इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, आप देख रहे हैं कि बहुत इजीली जो है हम लोग इस बात को जोड़ ले रहे हैं। यहाँ पर 2005 और 2008 में गणित कितने पढ़ने वाले लड़के थे, तो उनकी संख्या 45,000 हो गई और सभी विषय पढ़ने वाले यानी तीनों विषय कितने पढ़ने वाले, तो 2005 में 55,000 लड़के और 2008 में 85,000 लड़के, दोनों को जोड़कर 1,40,000 लड़के हुए। अब 1,40,000 में 45,000 बच्चे ऐसे हैं जो गणित पढ़ते हैं, तो उनका प्रतिशत निकाल लिए। तो 1,40,000 के सापेक्ष 45,000 का प्रतिशत निकालने के लिए ये ट्रिक्स का इस्तेमाल किए, जो हम लोगों को 32% के अराउंड दे दिया। तो इसका आंसर हो गया 32%। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 2006-2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005 और 2009 में मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का क्या अनुपात है। तो ये इंग्लिश चुनने वाले विद्यार्थी हैं, इंग्लिश चुनने वाले ये 2 वर्षों में विद्यार्थी हैं, 2006 में और 2008 में, इनकी संख्या जोड़ लेना है और रेशियो लेना है हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की। तो हिंदी पढ़ रहे हैं ये इनका 2005 है और ये 2009 है। तो इन दोनों की संख्या ऐड करके तो 2006 में देखिए इंग्लिश पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये पीला वाला है, तो 2006 में 25,000 लड़के अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और 2008 में ये 30,000 हैं। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 30-20, देखिए 30-20 50, 5 55, तो इन दोनों का योग आ गया 55,000। और हिंदी पढ़ने वाले 2005 में देखिए 2005 में हिंदी पढ़ने वाले 5,000 लड़के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है कि वर्ष 2006 और तथा 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005 और 2009 में मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। तो हम लोग 2006 में अंग्रेजी चुनने वाले यानी इंग्लिश चुनने वाले 2 वर्षों में विद्यार्थी हैं, 2006 में है और 2008 में, इन दोनों की संख्या जोड़ लेंगे। और हिंदी चुनने वाले बच्चे हैं 2005 में और 2009 में, ये संख्या जोड़ लेंगे। तो अब देखिए 2006 में जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं बच्चे, ये ऑरेंज वाला है, ये 25 है और 2008 में अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 30 है। तो 30 और 25 जो है ये हो गया 55, तो इन दोनों का योग आ गया 55,000 कहिए या 55 कहिए, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो अगर आप 3 जीरो लिख भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कट जाएंगे। अब 2005 और 2009 में हिंदी पढ़ने वालों की बात करनी है। तो 2005 में थोड़ा सा व्यवधान हुआ है फोन आने में, इसके लिए सॉरी। फिर चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हिंदी जो है 2005 और 2009 में कितने लोग पढ़ रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो 2005 में 5 लोग हिंदी, 5,000 लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और 2009 में ये हिंदी पढ़ने वालों की संख्या हो गई है 20,000। तो 20 और 5 मिल करके ये 5,000 यहाँ और 20 ये कुल मिलाकर के 25 हुआ और 1000 से गुणा कर देंगे तो 25,000 हुआ। तो ये देखिए अब 25,000, तो ये 3 जीरो से कट जाएंगे और ये 11 बार में 5 से कट जाएगा, तो 11 पाँचे 55 और 5 पाँचे 25, तो 11 संबंधी 5 इसका रेशियो आ गया। तो ऑप्शन ए सही है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बहुत इजी था। मैंने आपसे कहा था कि एवरेज, रेशियो और परसेंटेज का ही यूज होता है केवल इसमें। तो देखिए इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या 2006-2008 में मिलाकर के कुल 55 मिल गई थी और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 2005 और 2009 में मिलाकर के 25,000 मिल गई थी और इन दोनों का रेशियो ले लिए। तो रेशियो आ गया 11:5 यानी 11 संबंधी 5 का। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है फिर एक नया बार चार्ट आ गया है और इसमें दिया है कि दिए गए दंड आलेख में विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का प्रतिशत दिखाया गया है। यानी ये निवासियों की संख्या जो y एक्सिस पर है ये प्रतिशत में है और x एक्सिस जो है ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी A में कितना लोग हैं, कॉलोनी B में, कॉलोनी C में, कॉलोनी D में और कॉलोनी E में रहने वाले लोगों का यहाँ प्रतिशत दिया है। और नीचे एक टेबल दिया है और टेबल में इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों की संख्या दिया हुआ है कि कॉलोनी A में 1250 लोग रहते हैं, कॉलोनी B में 2050 लोग, कॉलोनी C में 1800 लोग, कॉलोनी D में 1150 लोग और कॉलोनी E में 1620 लोग। इस प्रकार से ये निवासी हैं और
उनका कॉलोनी ए में ये तीनों प्रकार के जो पुरुष महिला बच्चे हैं, पुरुष येलो कलर से, महिलाएं ब्लू कलर से और बच्चे जो है पर्पल कलर से यानी बैगनी रंग से दिखाए गए हैं। अब इनका अध्ययन यह है कि यहाँ पर देखिए वैल्यू लिखी हुई है सबकी। कॉलोनी ए में 34% पुरुष हैं, 36% महिलाएं हैं और 30% बच्चे हैं। ये प्रतिशत में आंकड़ा दिया हुआ है। इसी तरह से कॉलोनी बी में 50% पुरुष हैं, 30% महिलाएं हैं और 20% बच्चे हैं। कॉलोनी सी में 28% पुरुष हैं, 42% महिलाएं हैं। यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है और बच्चों की संख्या भी ज्यादा है। कॉलोनी डी में 38% पुरुष, 36% महिलाएं और 26% बच्चे हैं। कॉलोनी ई में सबसे अधिक यहाँ पर देखिए पुरुष 50% हैं, महिलाएं 30% और बच्चे 20%। तो ये जो आंकड़ा दिया गया है और नीचे एक टेबल है जिसमें कॉलोनी में रहने वाले, हर कॉलोनी में रहने वाले निवासियों की संख्या दी। अब आइए इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कॉलोनी ए, बी तथा सी को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। ए, बी, सी कॉलोनी में। तो कॉलोनी ए में जो संख्या है 12,050 है, टोटल जो निवासी हैं 12,050। कॉलोनी बी में 2,050 है, कॉलोनी बी में 2,050 लोग रहते हैं और कॉलोनी सी में 1,800 लोग रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत दिया है, यहाँ महिलाओं की संख्या निकालनी है ए, बी, सी में। ए में महिलाओं का प्रतिशत दिया है तो यहाँ से संख्या मिलेगी। देखिए ए में 1250 कुल निवासी हैं और इसमें महिलाओं का प्रतिशत है, देखिए ब्लू वाला महिला का प्रतिशत है, तो कॉलोनी ए में 36% महिलाएं हैं, तो 36/100 हो गया। देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे और ये 5 से कट जाएगा, 25 5 125, 5 दूनी 10 और 18 दूना 36, तो ये 18 हो गया और 25 में 18 का गुणा करेंगे तो ये 450 आ जाएगा। अब आइए कॉलोनी बी की बात करते हैं। कॉलोनी बी में 2050 लोग हैं, 2050 निवासी हैं और इसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 30 है, तो 30/100 हो गया। तो ये दोनों जीरो कट गए और ये देखिए 3 5 15, 3 दूना 6, कुल 615 यहाँ पर महिलाओं की संख्या आ गई। कॉलोनी सी में देखिए, कॉलोनी सी में कुल 1800 निवासी हैं, 1800 में से महिलाओं की जो संख्या है वो 42% है, तो 42/100 हो गया और 2 0 से 2 0 कट गया, 18 से 42 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 756। अब तीनों जो ए, बी, सी की महिलाएं हैं सबको जोड़ लेना है, तो ए में 450 महिलाएं, बी में आपको मिल गई 615 महिलाएं और सी में मिल गई 756 महिलाएं। सबको जोड़ लिया जाएगा तो 6 5 11, 5 5 10, 11 1 12 और 4 1 5, 5 और 6 11, 11 7 18, तो 1821 महिलाएं कॉलोनी ए, बी और सी में मिलकर के हैं, तो 1821 यानी ऑप्शन डी सही है। तो इस महिलाओं की संख्या निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है बार डायग्राम में, ये सब प्रतिशत दिया हुआ है अलग अलग, यानी जो पीले कलर से है पुरुषों की प्रतिशत दिया है, ब्लू से महिलाओं की प्रतिशत दिया है और बैगनी से बच्चों का प्रतिशत दिया है। तो उस कॉलोनी ए में यानी 1250 में 34% पुरुष हैं, 36% महिलाएं और 30% बच्चे हैं। इसी तरह से कॉलोनी बी में 50% पुरुष हैं, 30% महिलाएं हैं और 20% बच्चे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल लिया और सबको ऐड करके ये इसका आंसर निकाल लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो कॉलोनी ए में बच्चों की संख्या आप देखना है, तो कॉलोनी ए में 1250 लोग हैं, यहाँ पर बच्चों की संख्या देखिए 30% है, तो 30/100 हो गया। ये 2 0 कट गए
3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 375 बच्चे कॉलोनी ए में आ गए। कॉलोनी ई में देखिए बच्चों की संख्या, कॉलोनी ई ये है, यहाँ पर बच्चे 20% है और कॉलोनी ई में निवासियों की संख्या कितनी है, तो कॉलोनी ई में 1620 निवासी रहते हैं। 1620 निवासी, उसका 20% हम लोगों को निकाल लेना है। तो 2 जीरो से कट गया, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 1 3, तो 324 आ गया। तो इसमें पूछ रहा है कि कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत हमको निकालना है, ई से तुलना करना है, तो ई 324 है और ए में बच्चे आ गए हैं 375 और ये 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रतिशत, ई के सापेक्ष ए के बच्चों का प्रतिशत आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये 5 3 8 7 15 और यहाँ पर 4 2 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 8 24 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 5 15, तो ये हो गया 125 गुणे 100 बटा में 108 और यहाँ हम लोग जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 115.7, जिसको नियर अबाउट 16% लिख सकते हैं। तो कॉलोनी ई के सापेक्ष कॉलोनी ए के बच्चों का जो प्रतिशत है वो आ गया है 116% के करीब, यानी ऑप्शन बी सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या, पुरुष की संख्या उसी कॉलोनी के महिलाओं की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो बी की बात करना है और यहाँ पर पुरुष और महिला की बात कर लेना है। तो यहाँ पर तो कॉलोनी बी में पुरुष और महिला का प्रतिशत दिया है, देखिए ये 50 है और ये 30 है, पुरुष और महिला का प्रतिशत, तो 50 और ये 30, तो ये प्रतिशत में है। अब चूंकि सेम ये कॉलोनी के महिला यानी कॉलोनी बी में रहने वाले लोगों में से 50% पुरुष हैं और 30% महिलाएं हैं, तो हमको अलग अलग नहीं बल्कि ये जो प्रतिशत दिया है यहीं से रेशियो मिल जाएगा। तो 1 0 काट देंगे तो 5 संबंधित 3, ये रेशियो हो गया और यही आंसर हो जाएगा 5 संबंधित 3, और जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिखा नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन बी का जो है पुरुष और महिला का रेशियो लेना है, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सभी कॉलोनियों के कुल निवासियों की औसत संख्या कितनी है। अब यहाँ पर सारे लोगों की औसत संख्या आपको बताना है, कुल निवासियों के औसत संख्या बतानी है। तो कुल निवासियों का अब यहाँ से मतलब नहीं है, जो यहाँ वैल्यू हम लोगों ने शुरू में देखा था, ये जो टेबल है इस टेबल को जोड़ लेना है और जोड़ करके और 5 से भाग देना है। तो हम लोग यहीं पर जोड़ लेते हैं, तो देखिए 0 0 हो जाएगा, 5 5 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 के 7 हासिल 1, 2 1 3, 3 और 8 11, 11 1 12, 12 6 18, 2 2 2 4, 1 5 1 6 1 7, यानी 1870 आ गया, 1870। और इसमें हम लोग 5 का भाग देंगे, क्योंकि औसत निकालने के लिए इन पांच चीजें इस्तेमाल हुई हैं, तो इनमें 5 के भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 5 तिहाई देखिए 15 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ 5 7 35, 2 आ गया 20, 5 चौकी 20, तो औसत आ गया 374। तो 374 इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 374 यहाँ पर दिया है कि नहीं। यहाँ पर जोड़ में थोड़ी गलती हो गई है, देखिए ये 2 2 4 4 1 5 1 6 1 7, यहाँ पर 7 होना चाहिए, 7870 होगा, तो ये भाग भी गलत हो गया, इसे सही, तो ये 7870 आ गया और यहाँ पर अब 5 से भाग देना है, तो 5 एकम 5 हो गया, 2 28, 5 5 25, 8 में से 5 गया 3 37, 5 7 35, 2 5 चौकी 20, तो 1574 इसका आंसर आ गया।
तो औसत आ गया 1574। मुझे शक हुआ रहा था, इसलिए मैंने इसे चेक किया। 1574 ऑप्शन डी सही है। तो इसमें हम लोगों ने कहा किया कि निवासियों की जो संख्या दी है उनको जोड़ करके, और जितने कॉलोनी है, कॉलोनी की संख्या 5 है तो 5 से हम भाग दे करके औसत निकाल लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या तथा उसी कॉलोनी के बच्चों की संख्या का अंतर कितना है। तो कॉलोनी डी के, डी यानी ये वाला, इसमें डी कॉलोनी में पुरुष और बच्चों की बात हो रही है। तो पुरुषों का प्रतिशत 38 है और बच्चों का प्रतिशत 26 है। तो इनका जो डिफरेंस होगा, 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ये 12% का डिफरेंस आया। और पूछ रहा है कि डी में, डी का जो निवासियों की संख्या है, तो डी की निवासियों की संख्या 1150 है। तो यहाँ पर डी की निवासियों की संख्या देख लेना है कि कितनी है। तो डी में 1150 निवासी हैं। तो 1150 का 12% हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 2 छके 12, 6 तिरी 18 और 6 दूनी 12, 1 13, ये आ गया 138। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हम लोगों ने कहा क्या कि कॉलोनी डी में जो पुरुष हैं उनकी संख्या प्रतिशत में 38 है और बच्चों की संख्या 26 है। तो प्रतिशत में प्रतिशत को हम लोगों ने माइनस कर दिया, क्योंकि कॉलोनी डी की ही बात हो रही है। तो 12% का डिफरेंस है। इस 12% के डिफरेंस को कॉलोनी के कुल निवासियों की संख्या का 12% निकाल लिए, तो ये 138 आया। तो ये कुछ शॉर्टकट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कि मैं यहाँ इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ। तो ये काम आपको भी क्वेश्चन हल करते समय देखना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करते हैं। देखिए ये फिर एक बार डायग्राम हमारे पास आ गया है, जो कि आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए इसकी सूचना को पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 3 अलग अलग संगठनों के अलग अलग आय समूहों के लोगों की संख्या 1000 में दी गई है। जैसे ये संगठन ए को येलो से दिखाया गया है, बी को संगठन बी को जो है ये फिरोजी कलर है या ब्लू कहिए, और संगठन सी को जो है पिंक कलर यानी गुलाबी रंग से दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है, इसमें संख्या, व्यक्तियों की संख्या बताई गई है। इसमें ये 1000 में है, ये 4000, 3000, 2000, 1000, ये व्यक्तियों की संख्या है। और ये आय समूह है, यानी 12,001 रुपया से लेके 14,000 रुपया कमाने वाले या जो परिवार हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी यहाँ पर संख्या दिया है कि संगठन ए में 4000 लोग हैं, संगठन बी में 3500 लोग हैं और संगठन सी में 3250 लोग हैं। तो यहाँ पर उनकी वैल्यूज दी गई हैं अलग अलग आय समूह इनकम ग्रुप्स की। ये सब इनकम ग्रुप्स अलग अलग हैं, देखिए इनकी संख्या अलग अलग दी है। तो अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन आइए हम लोग करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए गए हैं। क्वेश्चन सी में दिया है, क्वेश्चन 11 में दिया है कि सभी आय समूहों को मिलाकर संगठन सी के लोगों की कुल संख्या कितनी है। यानी सी में, तो सी क्या है, पिंक कलर वाले, तो सभी आय समूह का ये जोड़ लेना है। तो इस समूह में देखिए, पहले समूह में यहाँ पर पिंक वाले को जोड़ना है, तो 3.25 हो गया, इसमें हो गया 4.00, इसमें हो गया 3.5, इसमें हो गया 4 और यहाँ हो गया 4.5 और फाइनली आ गया 2.75। तो इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये देखिए 5 5 10 हो गया, 3 3 5 8, 8 5 13 और 7 20, 2 हासिल, 3 2 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 4 20, 2 22। तो देखिए 22 आ गया है और ये 1000 में संख्या दी है, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 22,000 हो गई। तो सभी आय ग्रुप में सी संगठन के जो लोग हैं
उनकी संख्या पता चल गई तो उनकी संख्या आ गई 22,000। यानी संगठन सी के सभी इनकम ग्रुप में 22,000 लोग मिल करके हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि किस आय समूह के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए ये जो आय समूह है 18 से 20,000 वाला, इसमें देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 4 13, तो इनकी संख्या 13 हो रही है और 13 किसी की भी नहीं हो रही है। आप जोड़ करके देख लीजिए, क्योंकि ये सबसे ऊपर 5 है और ये 4 4 दोनों का बराबर है, तो इतना तो किसी का नहीं है। तो आप केवल देख करके बता सकते हैं कि 18,001 से 20,000 वाला जो समूह है इनकम का, वो सबसे ज्यादा है। तो 18,000 से 20,000 वाला यहाँ पर कोई है नहीं, तो नन ऑफ द दीज इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई उत्तर नहीं है। तो इसको कैसे हम लोग देख लिए कि देखिए ग्राफ से ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा इसी इनकम ग्रुप में लोगों की संख्या है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि संगठन बी के 12,001 से लेके 14,000, 14,001 से 16,000 और 18,001 से 20,000 आय के समूह के लोगों को मिलाकर संगठन ए के उन्हीं आय समूह के लोगों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो यहाँ पर हमको अलग अलग समूहों का देना पड़ेगा कि देखिए ये 12,001 से 14,000, 14,001 से 16,000, फिर 18,001 से 20,000। अब यहाँ पर हम लोग ए के लोग लिख लेते हैं या बी के लिख लिए हैं और यहाँ ए के लिख लेते हैं कि कितने यहाँ पर लोग हैं। तो 12,001 से 14,000 वाले में बी यानी ब्लू कलर 3.5 यानी 3,500 लोग हैं बी में, और ए में है 4.0 यानी 4,000 लोग। 14,001 से लेके 16,000 तक वाले में देखिए 14,000 से 16,000 तक में 14 से 16,000 में ए के हैं 3.75 हैं और बी में है 4.5। इसी तरह से 18,001 से 20,000 वाला में देखिए 18,001 से 20,000 वाला ये ग्रुप है, तो इसमें ए में है 5 और बी में है 4। अब सबको हम लोगों को जोड़ देना है, तो 5 5 देखिए 10 हो गया, 4 4 8 3 11 1 12 हो गया। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 और ये 7 और ये 4 3 7 5 12। तो बी और ए का रेशियो पूछ रहा है, तो बी का है 1200 और ये है 1275। दशमलव हटाने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। अब इसे जब हम लोग काटेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे 100 और ये 25 से कट जाएगा, तो 25 पाँचे 125 और 2 आया, 25 एकम 25। देखिए 25 से कट गया, 25 चौकी 6, यहाँ 4 आ गया, तो 12 चौक 48 और यहाँ बच गया 51। तो 16 तिया 48 और 17 तिया 51, तो 16 संबंधित 17 जो है इसका रेशियो आ गया। तो ये ऑप्शन ए सही। तो इसमें हम लोगों ने बी और ए के जो इनकम ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ था, इस इनकम ग्रुप के लोगों की संख्या यहाँ लिखकर बिल्कुल इजीली जोड़ लिया है और जोड़ करके फिर उनका रेशियो निकाल लिया। और रेशियो निकालने का यही तरीका है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नंबर न रह जाए एक के अलावा, यही रेशियो का फैक्ट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि 22,001 के आय समूह के लोगों की संख्या सभी आय समूह के लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर सभी आय समूह के लोगों की संख्या जोड़नी पड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे पहले वाले में, तो ये सब जोड़ने के बाद ये पहला वाला जो 12,001 से शुरू होता है, इसमें कुल लोगों की संख्या आ गई है 10.75। आप जोड़कर यहाँ पर देख सकते हैं 3 3 6 4 10 और 50 ये 25 ये, तो 75 हो गया। फिर इस समूह में आप जोड़ लीजिए, देखिए इस समूह में आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 14,001 वाले में
ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12.25। यहाँ पर देखिए 4 4 8 8 3 11 और ये 12.25 आ गया। फिर इस समूह में आप जोड़ेंगे तो देखिए 2.5 और 3.5, 5 और 6 3 9 आ गया। तो 16,000 वाले में आ गया, 16,001 वाले में आ गया। देखिए 3 2 5 1 6 3 9, ये तो 9 आ गया। इसी तरह से इस इनकम ग्रुप में देखिए कितना हो गया, तो 4 4 8 8 5 13, तो इसमें आ गया 18,000 वाले में 13 आ गया। इसी तरह से 20,001 से 22,000 वाले में देखिए 4.5 और 2, तो 4 2 6 1 7 4 11 आ गया यहाँ पर। तो 20,000 वाले में आ गया, 20,000 वाले में आ गया, ये 20,000 में आ गया, 4 2 6 1 7 4 11 11 आ गया यहाँ पर। और इसमें देखिए 22,001 से 24,000 वाले में आ गया, 22,001 से 24,000 वाले में आ गया 11.25। तो इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो 5 5 10 5 15 ये आ गया, और 7 2 9 9 9 2 11 1 12, 2 1 3 9 3 12 12 3 15 1 16 1 17 आ गया, और 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6, यानी 67.25 आ गया। अब यहाँ पर ये टोटल आय समूह के लोगों की संख्या आ गई, तो 67,250 लोगों की संख्या आ गई है। अब कह रहा है कि 22,001 के आय समूह के लोगों की संख्या, तो 22,001 वाले जो समूह हैं इसमें टोटल लोगों की जो संख्या है वो 11.25 है, यानी 11,250 है। तो प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो 11.25 बटा में 67.25 गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव के नीचे ऊपर अंक समान है, तो ये 1125 गुणे 100 हो गया, और यहाँ पर हो गया 6725। अब हम लोग इसको भाग करेंगे तो लगभग ये 16.72 के बराबर आ रहा है, जिसे हम लोग 17% के करीब मान सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 17%। तो इसमें थोड़ा सा ये लेंदी था, लेंदी इन द सेंस ये था कि सबकी इनकम ग्रुप के लोगों की संख्या ऐड करके फिर परसेंटेज निकालना था। आइए क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट और 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि संगठन सी के 16,001 से 18,000 आय समूह के लोगों की संख्या संगठन ए और संगठन बी के उसी आय समूह के लोगों को मिलाकर संख्या का कितने प्रतिशत है। तो देखिए एक तो ये सी है और सी की तुलना ए प्लस बी से हो रही है और सेम आय ग्रुप है, यानी 16,001 से 18,000 वाला। तो 16,001 से 18,000 वाले में सी कितने है, 16,001 से 18,000 वाला ये समूह है। इसमें सी यानी पिंक 3.5 है, और ए कितना है, तो ए यहाँ पर 3 है, और बी कितना है, बी 2.5। तो ये 3 2 5.5 हो गया, और ये 3.5, तो परसेंटेज निकालना है। तो 3.5 बटा में 5.5 गुणे 100। अब देखिए ये दशमलव के अंक नीचे ऊपर सेम है, तो ये कोई फर्क नहीं डालेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 7 35, 11 5 55, और ये 700 बटा 11 हो गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं लगभग 63.64%। तो 63.64% जो है ये इसका ऑप्शन बी हो गया, और यही इसका उत्तर है। तो इसमें देखिए ये थोड़ा आसान था, इसमें सी की संख्या लोगों की और ए और बी की मिलकर के संख्या जो 5.5 आई, इसका 5.5 के सापेक्ष 3.5 का यहाँ परसेंटेज पूछ लिया था। तो परसेंटेज इस तरह से हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट मैं बार डायग्राम में जो अंतर विभक्त वाले बार डायग्राम है जिसमें सब डिवाइड है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियो आपको कल मिलेगा। तो आपने इस वीडियो को देखा, क्या सीखा, अपनी कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी जरूर टच करिए, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख करके लाभ ले सकें।
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव हैं। आप अपनी परीक्षा में तन मन धन से जुट जाइए। परीक्षा का समय बहुत कम है। मैं आपसे विदा लेता हूं इस शुभकामना के साथ कि आप सदैव कुशल रहें और अपनी तैयारी में संलग्न रहें। नमस्कार।